बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला इन दिनों अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जनमानस तरस रहा है। पिछले लंबे समय से यहां पर भाजपा विधायक यशोधरा राजे सिंधिया काबिज हैं और वह बताती हैं कि शिवपुरी में अभिभूत विकास कार्य हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के 39 वार्ड में जनता परेशान है। सड़कें खुदी पड़ी हुई है और गंदगी और कीचड़ से निकलने के लिए लोग परेशान हैं। नगरपालिका में 150 से 200 करोड़ का बजट आता है। जैसे ही ठेकेदार, पार्षद, जनप्रतिनिधि मिल बांट कर खा लेते हैं। शिवपुरी में भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हो रहा है। इसकी निगरानी शिवपुरी की विधायक एवं मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को करनी पर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। कांग्रेस युवा नेता रितेश जैन चौधरी ने कहा कि सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी टिकट की मांग की है। अगर मुझे टिकट मिलता है तो मुझे शिवपुरी की जनता जीत का आशीर्वाद देती है तो मैं सबसे पहले बड़े स्तर पर पनपे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करूंगा। रितेश जी, आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, युवा चेहरा हैं। सबसे पहले आपका जीवन परिचय। मैं रितेश जैन, स्थानीय निवासी शिवपुरी का। सर्वप्रथम मुझे समाज सेवा का अवसर अपनी समाज से ही मिला। मैं वर्ष 2012-13 में अग्रवाल समाज शिवपुरी का अध्यक्ष बना। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान मेरे 84 लाख रुपए का बजट रखा, समाज के सामाजिक कार्यों में खर्च किया। इसमें अग्रवाल समाज में अभूतपूर्व विवाह एवं पत्र सम्मेलन भी इसमें कराया हमने, और काफ़ी सारे निर्माण कार्य और सामाजिक कार्यों में कार्य किया। वर्तमान में मैं अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट का ट्रस्टी भी हूँ। तो साथ में मेरे को इस दौरान मंगलम में डायरेक्टर बनने का अवसर भी मिला, वहाँ भी मैं जीवन सदस्य हूँ। और अभी पार्टी नाते कांग्रेस पार्टी में शहर में सचिव हूँ और शहर सेवा दल का अध्यक्ष हूँ। बाकी सबसे बड़ा मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। तो अच्छा, राजनीति में हैं आप, तो राजनीति से मतलब क्या जनता की सेवा करना चाहते हैं? क्या, किस वजह से आए हैं आप राजनीति? हमने तो हमेशा अपने घर को फूंक के ही आगे बढ़े हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि हमारा व्यक्तिगत कोई लाभ है, और बचपन से ही उनकी सेवा की रही है। शहर मुझसे अवगत है पूरी तरह से। बहुत कम उम्र में मुझे समाज में अध्यक्षी करने का अवसर मिला। उस दरमियान मैंने काफ़ी कुछ किया, अपनी तरफ से ही बहुत कुछ किया। इसमें जानते हैं लोग बच्चे मामले से। तो ये तो नहीं कह सकते कि मैं मतलब व्यक्तिगत कुछ उसमें लाभ की मेरी मंशा उसमें है। मैं हमेशा से मैंने सेवा में अपनी ओर से लगाया है। रही बात मेरे इनकम की, तो वो मैं खुद मेहनती आदमी, परिश्रम करता हूँ अपने परिवार को चलाने के लिए। व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मैं परिवार को चलाता हूँ और मैं खुश हूँ उससे। ऐसी बात नहीं है। मेरे को राजनीति से आर्थिक लाभ की कोई मंशा मेरी नहीं रही है। हाँ, लेकिन कष्ट होता है शहर की स्थिति को देखते हुए। जो लोग कहते हैं कि हम शहर के विकास के मसीहा हैं, मैं उनसे पूछता हूँ वार्ड 1 से 39 तक आप कहती हैं 20-25 साल से आप विधायक हैं, मंत्री हैं, कि आपने अभूतपूर्व विकास किए हैं। तो मुझे बता दीजिए, 39 वार्ड होते हैं हमारे शहर को, जो पूरी सीमा है उसमें से क्या एक वार्ड चुन लीजिए जिसमें आपको लगता है आपने 20-25 सालों में बहुत ज़्यादा काम किया। उस एक वार्ड में से भी एक गली चुन लीजिए जिसमें आपको लगता है और ज़्यादा अच्छा काम किया। बताइए, वहाँ प्रॉपर रोड है, गड्ढे नहीं है, पानी नहीं भरता है, बरसात में बाढ़ नहीं आती हो, प्रॉपर पानी मिल जाए लोगों को शुद्ध पीने का, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो, हाँ, प्रॉपर लोगों का जीवन यापन सही चल रहा हो। बताइए आप मुझे, क्या विकास किया है आपने? लोगों को ठगाया है आपने, लोगों को भरोसे को जो है आघात पहुँचाया है आपने, लोगों के विकास को काफ़ी सालों पीछे ढकेल दिया है आपने। और मेरा मानना है इस बार यहाँ की स्थानीय जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बहुत लंबे मार्जिन से हारने वाली है। जनता में आक्रोश है उनके खिलाफ। शहर में सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है और असीमित है, कोई उस पर अंकुश नहीं है, ठीक है ना। और इस तरह की स्थितियों में आप मुखिया हैं, हर अच्छी चीज़ की प्रशंसा के हकदार हैं। तो मुझे लगता है इस सब चीज़ों में आपका संरक्षण है। रितेश जी, चुनावी वर्ष है, मध्य प्रदेश के भीतर चुनाव होना है और शिवपुरी में जो विधायक हैं
वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, यशोधरा राजे सिंधिया। उनका ऐसा मानना है कि शिवपुरी में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। आप क्या कहेंगे? कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पिछले 20-25 साल से शहर की जनता को ठगा जा रहा है। आप शुद्ध पानी शहर की जनता को पिला नहीं पा रहे, आप विकास की बात करते हैं। एक प्रॉपर चलने के लिए मार्ग जो होना चाहिए साफ़ सुथरा, वो आप दे नहीं पा रहे, आप विकास की बात करते हैं। घर घर मगर निकल रहे हैं, कॉलोनी कॉलोनी मगर निकल रहे हैं, आप विकास की बात करते हैं। अभी थोड़ा पानी आ जाने दो, पूरे बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, आप किस विकास की बात करते हैं? जग जाहिर है, नगर पालिका में 100-150 करोड़ रुपए हर साल आ रहा है। आप विधायक हैं क्षेत्र के, आपके निगरानी है, और फिर 100-150 करोड़ रुपए का बंदरबाट हो रहा है, पूरा शहर देखता रहता है, तमाम सारी खबरें चलती रहती हैं, कहीं कोई निराकरण नहीं है। निरंकुश प्रशासन चल रहा है इस टाइम, पिछले 20-25 साल से। उसका कोई धनी डोरी ही नहीं है, कोई कुछ कर लेता है, घोटाले कर लेते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और मैं तो यूँ कहूँगा, क्यों ना आपका, जब आप मुखिया हैं, हर अच्छे कार्य की जिम्मेदारी प्रशंसा पाती हैं, तो हर गलत काम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। सो क्यों ना मैं ये कहूँ कि इस पूरे भ्रष्टाचार में आपका ही संरक्षण है। आज ये बात कोई दबी छुपी नहीं है, शहर में हो रहे भ्रष्टाचार की जो हदें हैं वो पराकाष्ठा पार कर चुकी हैं। आप देख लीजिए इनके 20-25 साल के कार्यकाल को, 4-5 बड़ी योजनाएं हमारे शहर के विकास के लिए मिली हैं, उनका क्या असर हुआ है? देखिए आप सिंध परियोजना जो बोलते हैं, 3-3 बार हम लोगों ने पैसा निकलवा लिया है, और नतीजन क्या हुआ? सारे पाइप खराब डले हैं, बार बार फूट रहे हैं, उखड़ जा रहे हैं, पूरी लाइन दोबारा बदली जानी है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, आपने किसी एजेंसी से उसकी जांच कराना उचित समझी? दोषियों को चिन्हित कर उनको न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई की बात कही? नहीं। इसको क्या कहेंगे हम? आपका संरक्षण कहेंगे हम इनको, है ना। दूसरी बात, आप सीवर प्रोजेक्ट देख लीजिए, अपने यहाँ शिवपुरी में वो दम तोड़ चुका है एक मायने में। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, देख लीजिए आपने क्या कहा कि हम आपको 20,000 रुपये में मकान बना के दे रहे हैं। गरीब जनता से 20-20 हज़ार रुपये आपने जमा कराया 6 साल 8 साल पहले। तो क्या हुआ? 2 साल आप वो चक्कर लगाते रहे, उसके बाद आपने बोलते हैं हम 2-2 लाख रुपये जमा कराइए, हम आपको दे रहे हैं। चलो गरीब जनता ने, कुछ लोगों ने 2-2 लाख रुपये जमा भी करा लिए, गरीब थे कहाँ से कराते? नहीं करा पाए, बाकी सारे लोग, अधिकतर लोग नहीं करा पाए। सो आपने क्या पॉलिसी खेल दी? बोलते हैं आपको बैंक से फाइनेंस करा देते हैं 1,80,000 रुपये, आपको मकान दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमको किराया देना, लेकिन वो सिर्फ बेघर हैं, मकान चाहते हैं, घर चाहते हैं अपना, इसलिए आपकी सब बातें मान रहे हैं। अब आप 2 लाख रुपए में मकान दे रहे थे, बिना ब्याज का जो किरायानामा पैसा लेना था आपको किस्त से नगर पालिका को, 1,000 रुपये 1,200 रुपये महीने से, वो मकान, वो 1 लाख से उसमें से 80,000 रुपये आपने बैंक से फाइनेंस करा दिया, वहाँ उनको वो 4 लाख रुपये जमा करने पड़ रहे हैं ब्याज की। वो 2 लाख की जगह आपका कमिटमेंट फेल हो गया, आप 4 लाख रुपये पहुँच गए। वहाँ तक भी ठीक है, आज 6 साल 8 साल हो गए, उनको ब्याज देना पड़ रहा है, किस्त देना पड़ रहा है, किराए से रह रहे हैं, मकान का आता पता नहीं है। ये तो हो गया हाउसिंग बोर्ड वाला को। और दूसरा एक मुद्दा है, जो आप 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे के लोगों के प्लॉटों में मकान बना रहे हैं, उनकी हालत आप देख लीजिए। किसी की 1 किस्त क्लियर है, किसी की 2 है, कई किस्तें खा के बग गए। आप घोटाला शहर में हो रहे हैं, अभी कितने के सारे आ रहे हैं, आप देखिए। जो बोलते हैं एक व्यक्ति बैंक में इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहा है, 1,000 1,500 1,000 किसानों के पैसे फंस के रह गए हैं। वो अपनी बेटी की विवाह नहीं कर पा रहे, घर का बाकी जरूरी काम नहीं कर पा रहे, आत्महत्या को मजबूर हैं, कोई सुनने समझने वाला नहीं है। बताइए आपका क्या विकास है आपके शहर में? अब ये चंद झालरें, चंद दिनों चलने वाली ये झालरें लटका दी हैं, इसको अगर आप विकास मानते हैं तो मुझे नहीं लगता ये वास्तविक विकास की धुरी है। ये तो एक चुनावी सिफुगा आप छोड़ रहे हैं। जनता संतुष्ट नहीं है आपके काम से। इस बार बदलाव की लहर है, और यशोधरा जी मुझे लगता है कम से कम 50,000 से ज़्यादा वोटों से हारने वाली हैं, क्योंकि उनके विकास की पोल अब खुल चुकी है सर। अच्छा रितेश जी, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है। शिवपुरी में कांग्रेस के जो पैनल है, मतलब विधायक के टिकट के लिए जो सूची बनाई गई है, उसमें आपका भी नाम है, क्या कहना चाहेंगे? यदि कार्यकर्ता मैंने टिकट मांगा है, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ, और मैं तैयार भी हूँ। अगर पार्टी मुझे योग्य समझती है तो बाकी हम पार्टी की सफाई हैं। कभी हम कार्यकर्ता भाइयों को लीड करते हैं, कभी कार्यकर्ता भाई हमको लीड करते हैं।
तो हमको अनुशासन में रहना है पार्टी के, और जैसा पार्टी आदेश निर्देश करेगी हम उस हिसाब से तैयार हैं। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, टिकट मैंने नहीं मांगा है, पार्टी अगर मुझे योग्य समझे तो मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, जैसे अपन बात करें आपके समाज के वोट बैंक की, तो क्या वोट बैंक होगा? हमारे समाज में शिवपुरी विधानसभा में 35 से 40 हज़ार वोट होना चाहिए। करीब करीब मैं समाज का अध्यक्ष रहा हूँ उस टाइम 12-13 में, उस टाइम भी 25 से 30 हज़ार पॉपुलेशन थी समाज की। उस हिसाब से अब 10-12 साल हो गए हैं, 8-10 हज़ार की पॉपुलेशन बढ़ती तो 100 थी। 35 से 40 हज़ार वोट होना चाहिए। अच्छा, आपको टिकट मिलता है और आप जीत हासिल करते हैं, तो प्राथमिकताएं की बात करें अपन, तो वो कौन कौन सी देखिए, प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता तो हमारे यहाँ है कि ये जो ज़मीनी स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर अंकुश लगना बहुत आवश्यक है। इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार ही है जो अपने यहाँ पनप चुका है, पूरी तरह से हावी हो चुका है पूरे सिस्टम पर। वो इस विकास को रोके हुए है। तो इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं हर छोटे से छोटे स्तर पर जाकर देखूंगा कि काम सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जनता के हित में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो हो रहा है वो नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। रितेश जी, अभी हाल ही में ग्वालियर संभाग में कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी की आम सभा हुई थी, जन आक्रोश सभा। तो उसमें बताया जा रहा है कि मैनेज करी हुई भीड़ को लाया गया है, आप क्या कहेंगे? अरे ये कोई बात है। देखिए, कांग्रेस पिछले काफ़ी टाइम से विपक्ष में है, तो कोई शासकीय सपोर्ट तो उसको था नहीं सिवाय परेशानी के। वहाँ जो 2 लाख व्यक्तियों की जो भीड़ थी वो स्वयं आई हुई थी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो अपने कार्यकर्ताओं को जोड़कर जो लाई जाती है वो भीड़ थी। हाँ, वो बदलाव की भीड़ थी, वो आपके भ्रष्टाचार के विरुद्ध की भीड़ थी, वो जनता का आक्रोश था। आप देखिए, हमारे शिवराज जी सभा लेने आते हैं, पीएम साहब सभा लेने आते हैं, तो किस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को, सचिवों को, सरपंचों को किस कदर ढोया जाता है, शासकीय व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है किस कदर। ऐसा कुछ नहीं था, वो भीड़ नेचुरल थी, एक बदलाव की लहर थी, और वो बदलाव पूरे चंबल में अब स्पष्ट दिख रही है। जो खरीद फरोख्त करके जनता के बहुमत को जो सरकार बीजेपी ने बनाई थी, उसके विरुद्ध ये आगाज है, और परिणाम देखने में आएगा। और जो माहौल दिख रहा है उससे लग रहा है कि भाजपा 50 सीटों के अंदर भी ही आने वाली है, इससे ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी जो भक्त लोग हैं अपनी अपनी बात करते हैं।